This is your educator Shreya Jha, and today we are going to discuss about most expected MCQs part 2. So part 1 जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने पहले 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस सीरीज में मैं आपके साथ 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। रूल वही रहेगा, पहले मैं क्वेश्चन आपके साथ रीड करूंगी, आप उसको पॉज करके आंसर दें और उसके बाद जो है आप आंसर वेरीफाई करें। एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में भी नहीं शेयर कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको 10+ वीडियोस इंडियन लॉजिक के ऊपर इसी सीरीज में मिल जाएंगी, जिसका जो है जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर देंगे। तो वहां से जाकर के आप रिस्पेक्टिव टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स के आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग वहां से जाकर आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमाण अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता इज परसेप्शन, इन्फरेंस, स्क्रिप्चर एंड ऑल ऑफ दिस। आपको पॉज करके कोशिश करना है अटेम्प्ट करने का, और इस सीरीज को जो है आप तभी अटेम्प्ट करें जब आपने ऑलरेडी प्रमाणास और इंडियन लॉजिक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ले ली है। आंसर है इस क्वेश्चन का स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथ जो होते थे। आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट थियरी ऑफ प्रमाणास इन इंडियन फिलोसफी इज हैज बीन प्रेजेंटेड बाय। सबसे बेस्ट थियरी प्रमाणा का किसको माना गया है? न्याय, सांख्य, अद्वैत वेदांत एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है न्याय। अब आंसर न्याय क्यों है, इसके लिए जो है आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे। आपने ओवरव्यू वीडियोस में हमने शेयर करे हैं कि कौन कौन से प्रमाणास, कौन कौन से स्कूल मानते हैं। इसके अलावा जल्दी आपको एक वीडियो मिलेगा सारे स्कूल ऑफ फिलोसफीज पे भी ऑल्सो, तो उससे जो है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द नॉलेज ऑफ प्रमाणा, knowledge known as pramana, is gained by soul, jiva, sense organs and none of these। तो इसका आंसर है जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉपर मीन्स ऑफ अनुमाना अकॉर्डिंग टू न्याय इज। न्याय के अनुसार जो है, न्याय फिलोसफी के अनुसार जो है, प्रॉपर मीन्स ऑफ अनुमाना कौन सा है? परसेप्शन है, हेतु है, साध्य है, पक्ष है। तो इसका आंसर देखते हैं हेतु। तो हेतु, साध्य, पक्ष, ये कुछ जो टिपिकल टर्म्स हैं, आपको मीनिंग काफी ज्यादा क्लियर होना चाहिए। बहुत इजी टर्म्स है, लेकिन अगर आपको टर्म्स के मीनिंग क्लियर नहीं है तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं करें। पहले जाकर के वीडियोस देखिए, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले और उसके बाद ही जो है इस सीरीज को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिबरेशन अकॉर्डिंग टू जैन कैन बी अचीव्ड बाय। सो जैन फिलोसफी के अनुसार लिबरेशन हम जो है निर्वाण कैसे जो है पा सकते हैं? पेनेंस, सेल्फ कंट्रोल, डिटैचमेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। सो द आंसर हियर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिबरेशन इन बुद्धिस्ट फिलोसफी। बुद्धिस्ट फिलोसफी में जो है मुक्ति को हम क्या कहते हैं, निर्वाण को हम क्या कहते हैं? एग्जैक्ट टर्म क्या है इसका? सो द आंसर इज निर्वाणा। हालांकि आप देखेंगे शाब्दिक अर्थ इन शब्दों का सब एक ही मीनिंग होता है, दैट इज साल्वेशन, लेकिन आपको फिलोसफी के अनुसार जो है शब्द बदल जाते हैं केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू न्याय विच प्रमाणा कॉग्नाइजेस एब्सेंस। सो एब्सेंस की बात हो रही है, अभाव की बात हो रही है, तो न्याय दर्शन के अनुसार कौन सा प्रमाण है जो अभाव को दर्शाता है? शब्द, अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष, अनुमान। सो द आंसर इज अनुपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द सपोजिशन ऑफ अ कॉज। अर्थपति, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। आप देखेंगे हर एक प्रमाण के ऊपर इसी सीरीज में आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेंगी, जिससे जाके आप रिस्पेक्टिव प्रमाणास की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। सो द आंसर हियर इज अर्थपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। If we see smoke on a hill, we conclude that there must be fire. The middle term hetu here is, तो इस जो वाक्य है, if we see smoke on a hill, we conclude that there must be fire, ये जो सेंटेंस है इसमें जो है आपको मिडिल टर्म बताना है। तो क्या वो स्मोक है, हिल है, फायर है या नन ऑफ दीज है? तो आंसर है हमारा स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन। When one perceives a table and has a cognition of a form that this is a table, टेबल को देखकर ये ज्ञात होना कि ये टेबल है, ये एक फॉर्म है जिसको हम टेबल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इट इज अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट अ केस ऑफ। सो ये किस प्रमाण के अंतर्गत आता है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण या फिर विकल्प। तो इसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष प्रमाण, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
which philosophy says do not care to know about various theories about God and soul, do good and be good, that will be that will take you whatever truth there is. So किस philosophy के अनुसार हम ये मानते हैं? सांख्य, बुद्धिज्म, वेदांत, जैनिज्म. So the answer is Buddhism. Next question, the two basic division of schools of Indian philosophy. So Indian philosophy के schools के दो major division है, वेदांत and Buddhism, अद्वैत and द्वैत, theist and atheist, and orthodox and heterodox. So the answer here is orthodox and heterodox. Next question, in Indian philosophy, pramana means oath, measurement, assurance, source of knowledge. तो हमने हर एक बार ये क्वेश्चन किया है, अलग अलग फॉर्म में किया है, अलग अलग वे से किया है. तो प्रमाण मतलब एक ज्ञान का स्रोत. The school of Vedanta are, so the school of Vedanta are, स्कूल ऑफ फिलोसफी हमने देखा था ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स है, और स्कूल ऑफ वेदांत थे अद्वैत, द्वैत एंड विशिष्ट द्वैत. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एरर ऑफ रीजनिंग इज कॉल्ड. प्रमाण. तो अगर रीजनिंग में, तर्क में जो गलतियां हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं, सिलोजिज्म कहते हैं, फैलेसी कहते हैं, या फिर व्याप्ति कहते हैं. So the answer is fallacy. अनुमानक means, अनुमान का क्या अर्थ होता है? And inferential knowledge, non-inferential knowledge, ideal knowledge या फिर extraordinary knowledge. तो अनुमान का मतलब होता है inferential ज्ञान, किसी चीज से जो हम derive करके knowledge लेते हैं. Select the correct sequence of the pramanas. So pramanas, 6 pramanas को जो है आपको correct sequence में करना है. परसेप्शन पहले है, इन्फ्रेंस पहले है, या फिर वर्बल टेस्टिमनी पहले है. तो इसमें आप देखेंगे परसेप्शन पहले है, इससे आप दो ऑप्शन तो ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद जो है आपको सीक्वेंस देखना है. तो आंसर हियर इज फर्स्ट, पहले परसेप्शन आता है, इसके बाद इन्फ्रेंस यानी कि अनुमान, वर्बल टेस्टिमनी शब्द, कंपैरिजन, उपमान, पोस्टुलेशन और अर्थपति, और नॉन अप्रीहेंशन अनुपलब्धि. तो ये सीक्वेंस है प्रमाणास का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस सीक्वेंस को आप जरूर याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ द मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म इज नोन एज. तो हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस भी किया था. पक्षधर्मता, परमार्श, बोथ ए एंड बी, एंड व्याप्ति. सो द आंसर इज पक्षधर्मता. The total number of pramanas executed by Indian philosophies are. तो हमने सीक्वेंस भी देखा है, 4, 5, 6, 2. The answer is 6. 6 प्रमाण होते हैं. हमने वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस में भी इन 6 का देखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, the major term is referred as what. तो हमने सारे चीजों को देखा है कि मेजर टर्म क्या होता है, माइनर टर्म क्या होता है, साध्य पक्ष हेतु क्या होता है. इनकी जो है आप अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर रखिए. तो साध्य होता है मेजर टर्म या पक्ष होता है. The answer is साध्य. The middle term is referred to as what. तो middle term को क्या कहते हैं? मेजर टर्म को हम साध्य कहते थे, मिडिल टर्म को क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस. तो यहाँ पे वही बात को अलग तरीके से फिर से पूछा गया. वहाँ एब्सेंस की बात हो रही थी, यहाँ पे जो है नॉन एग्जिस्टेंस की बात हो रही है. नॉलेज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस इज जनरेटेड बाय प्रमाणस, प्रत्यक्ष, अनुपलब्धि एंड अप्रमा. तो यहाँ पे जो आंसर है आपका अनुपलब्धि. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याप्ति इज रिफर्ड एज व्हाट. व्याप्ति क्या होता है? तो व्याप्ति नर्व ऑफ इन्फरेंस होता है, नर्व ऑफ अपीयरेंस होता है, नर्व ऑफ रियलिटी होता है, या फिर नर्व ऑफ एग्जिस्टेंस होता है. तो व्याप्ति जो होता है वो नर्व ऑफ इन्फरेंस होता है. व्याप्ति को जो है हम अनुमान का प्राण कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो are one assertion A and a region R. assertion को A से डिनोट किया है और region को जो है R से डिनोट किया है. Consider them and select the correct code in context of चरवाक फिलोसफी. चरवाक फिलोसफी को ध्यान दीजिएगा. चरवाक फिलोसफी को ध्यान में रखते हुए आपने assertion और रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. चरवाक फिलोसफी कौन सा दर्शन था? जो केवल जो है प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते थे. प्रत्यक्ष इज द ओनली प्रमाण. सही बात है. और अनुमान इज नॉट अ प्रमाण.
तो इसका आंसर वही 4 जो ऑप्शंस रहते हैं साधारणतः वही है, बोथ ए एंड आर ट्रू। अनुमान को वो मानते ही नहीं है क्योंकि उनके अनुसार तो केवल एक ही प्रमाण होता है, दैट इज प्रत्यक्ष। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है अनुमान इज नॉट अ प्रमाण, दोनों चरवाक दर्शन के हिसाब से जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो आपको सारे स्कूल ऑफ फिलोसफीज और उनके फाउंडर्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है। इंडियन लॉजिक की सीरीज के फर्स्ट वीडियो में ही हमने ये कवर किया था कि कौन कौन से स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, वो किस किस प्रमाण को मानते हैं, उसके अलावा जो है उनके फाउंडर्स कौन कौन से हैं। तो वहाँ से आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप उसको एग्जाम से पहले जो है रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे बिल्कुल ही कह सकते हैं लड्डू क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस में तो बिल्कुल नहीं गंवाना है। तो न्याय स्कूल के फाउंडर कौन थे? गौतम, कनाद, कपिल या फिर जेमिनी। न्याय स्कूल के फाउंडर जो थे वो थे गौतम। इसके अलावा आप जो है ये सारा हमने डिस्कस किया हुआ है, वहां से जाकर के नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। अगेन वही जो है मैंने रिवीजन के लिए अगेन ऐड कर दिया है, तो रिवाइज कर लेते हैं। जैनिज्म महावीर स्वामी का है, वैशेषिक के फाउंडर कनाद थे, सांख्य फिलोसफी के फाउंडर कपिल एंड न्याय इज गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following pramana was not accepted by न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो आपको पता है कि न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है 4 प्रमाण को मानते थे, इनमें से कौन सा है जिसको न्याय स्कूल नहीं मानता था? प्रत्यक्ष परसेप्शन, अनुमान इन्फरेंस, शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमनी या फिर अर्थपति। तो द आंसर इज अर्थपति। अर्थपति को जो है न्याय स्कूल नहीं मानते थे। तो इसमें से 3 तो ऑलरेडी मेंशन है, और कौन सा चौथा प्रमाण था जिसको न्याय स्कूल मानता था और यह मेंशन नहीं है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव्स इन हाउ मेनी प्रमाण। तो अद्वैत वेदांत कितने प्रमाण को मानते थे? 6, 5, 3 या फिर 4। तो द आंसर इज 6। तो 2 स्कूल ऑफ फिलोसफी हमने देखा, जो कि भट्ट मीमांसा है और अद्वैत वेदांत है। ये दोनों स्कूल जो थे 6 के 6 प्रमाणों को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, कौन कौन से स्कूल कौन कौन से प्रमाण मानते थे, इस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो न्याय स्कूल कितने प्रमाणों को मानते थे? न्याय स्कूल जो है 4 को मानते थे, बुद्धिज्म 2 को मानते थे, चरवक हमने अभी भी देखा 1 को मानते थे, और सांख्य जो है सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी 3 प्रमाणों को मानते थे। एंड द लास्ट, ओके ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। The last question, the most important source of knowledge according to न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी। न्याय स्कूल के अनुसार जो है सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज कौन सा था, कौन सा प्रमाण था? परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन या फिर टेस्टिमनी। तो द आंसर इज परसेप्शन। परसेप्शन क्यों इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट प्रमाण है, इसमें भी हमने काफी डिटेल में चर्चा की है। तो फिलहाल जो है इस वीडियो के लिए इतना ही। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इसके अलावा जो है 10 चैप्टर्स है इंडियन लॉजिक को, जिसको आप प्लेलिस्ट से जाकर के रिवाइज कर सकते हैं, और लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और स्पेशली एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है जून 2019 में जो है पहली बार सिलेबस चेंज हुआ है। तो इसके बाद जो है आपको एक ही एग्जाम हुआ है, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए जून 2019 का भी एक क्वेश्चन रह गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल गिवन बिलो। अब ये जो एग्जाम्पल है ये आपको सारे बुक्स में मिल जाएगा। देवदत्त इज ग्रोइंग फैट, ही डज नॉट ईट फूड ड्यूरिंग द डे, देयरफॉर ही मस्ट बी ईटिंग फूड ड्यूरिंग द नाइट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो आपको ये बताना है लॉजिक इन्वॉल्व इन द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? अर्थपति, अनुपलब्धि, अनुमान या फिर शब्द। तो अर्थपति का है, वो दिन में नहीं खाता है, मोटा है, और हम ये अर्थ लगा रहे हैं कि जरूर वो रात को खाता होगा, नहीं तो वो इतना मोटा कैसे होता। क्लासिक एग्जाम्पल है, अटेम्प्ट करना काफी इजी था, बिकॉज यही एग्जाम्पल जो है आपको बहुत सारे बुक्स में बहुत सारी जगहों पे मेंशन मिलेगा। तो फिलहाल जो है इस वीडियो के लिए इतना ही। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही एमसीक्यूज हम और बहुत सारी सीरीज इसमें ऐड करते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ऐसे ऑसम वीडियो लेक्चर के लिए। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू।